हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, यदि सावन के महीने में समय आपको मिलता है ये संकेत, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। दोस्तों, सावन का महीना देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने का महीना होता है। इस पावन और पवित्र महीने में जो भी भक्ति सच्ची श्रद्धा रखकर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, भोलेनाथ उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप भी महादेव को अपना मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शुभ संकेतों के बारे में। यदि आपको पुण्य मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा महादेव ने स्वीकार कर ली है। दोस्तों, यदि आपको भी पूजा करते समय कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सौभाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, हर कोई ये कामना करता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि रहे, बुरे दिन कभी ना आए, परंतु ये संभव नहीं हो पाता है। अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ही जीवन का हिस्सा होता है। यदि बुरा वक्त नहीं आएगा तो लोगों की पहचान कैसे होगी, चीजों की कीमत का एहसास कैसे होगा और इन सबसे बढ़कर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे होगा। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में ही कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं आपको पूजा के दौरान, जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो आज आपको बताते हैं कि जब आपकी पूजा महादेव स्वीकार कर लेते हैं तो इसके क्या क्या संकेत आपको मिलने लगते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड बहुत खाली था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। उसके पश्चात अचानक ही विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके कारण यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसमें जल और धातु, वायु, अग्नि जैसी कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है इस शिवलिंग में भगवान शिव शंकर का वास होता है। समस्त ब्रह्मांड में कण कण में बसी हुई है असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव आदि हैं, शिव ही अंत हैं। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं तो और ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का मेल सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। ईश्वर ही सर्वव्यापी हैं। संसार की समस्त सजीव एवं निर्जीव प्रत्येक वस्तु में उनका वास है। इसी कारण आपके अंतरात्मा का ईश्वर से मेल जुड़ जाता है। तो ऐसे में फिर ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं, जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और फिर इसके दुर्लक्ष्य के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतु की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारी आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी के कारण हमें और हमारे चित्त को प्रसन्न महसूसता होती है। और फिर दोस्तों, माहौल फिर चाहे जैसा हो, यदि माहौल दुखी का होता है तो वह भी खुशी में तब्दील हो जाता है। ऐसे में आप कितना भी तनाव में क्यों ना हो, आपको इच्छा तथा प्रसन्नतादायक महसूस होगा, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कुछ ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि कई बार विद्यार्थी माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अचानक ही विद्यार्थी को नींद आने लगती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि विद्यार्थी के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बन रही है। और इसी के साथ दोस्तों, जब आप और हम ईश्वर से जुड़ी कई कथाएं सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत शक्ति का स्मरण करते हुए हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर उसके बाद ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, यदि आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको ईश्वर की कृपा के बारे में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। यदि आपको ईश्वर की पूजा करते समय ये संकेत मिले तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके ऊपर कुछ संकेत दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात, आंखों से आंसू आना। दोस्तों, यदि आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक से आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं तो ये ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे दौर में ईश्वर का अपनी अधूरी मनोकामना के बारे में अवश्य ही बताएं। ऐसे समय पे ईश्वर से की हुई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अधिक व्यक्ति इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं और इसे संयोग समझकर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं
और बस इस ईश्वर की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। परंतु दोस्तों ये समय ईश्वर से कुछ फल प्राप्ति हेतु सबसे सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करते हैं और फिर आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे में ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों का निवारण की कामना और उसके साथ पूजा करते समय आंखों में आंसू आने का यह भी मुख्य होता है। माना जाता है कि आपके अंतर मन में बुराई की सफाई हो रही है और आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो रही है। दूसरा संकेत है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों अग्नि पंच तत्वों में से एक है, इसमें से भगवान शिव शंकर का वास होता है। यदि आप पूजा कर रहे हैं, यदि आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो ईश्वर का संकेत है कि आपकी पूजा तथा भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए तथा अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात धूप बत्ती का धुआं। यदि दोस्तों आप पूजा करते समय ये देखते हैं या महसूस करते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है और इसका सीधा अर्थ ये है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों अगला संकेत है फूल का गिरना। दोस्तों यदि आपने पूजा और ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और वह ऐसे में ध्यान एवं स्मरण करते समय वह फूल गिर जाता है सीधा आपके ऊपर, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। पांचवा संकेत है द्वार पर गाय आना। भगवान शिव जी की पूजा करते समय यदि द्वार पर गाय आ जाती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। द्वार पर आई गाय की पूजा को और उसको रोटी खिलाएं, फिर गाय माता को नमस्कार करके अपनी समस्या बताएं, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ संकेत जो यदि आपको पूजा करते समय मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बन रही है, अर्थात आपका सोया भाग्य जगमगाने वाला है। दोस्तों यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।